हेलो पीपल। आज हम डिस्कस करेंगे 5 ऐसे स्टॉक्स जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। पर पहले समझते हैं कि हमने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट ही क्यों करना चाहिए। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। चलिए, अगर आप श्री सीमेंट में 2001 में इन्वेस्ट करते, जिसका तब शेयर प्राइस 92 चल रहा था, और आप उसके 100 शेयर खरीदते 9200 के अराउंड, तो आज उसके एक शेयर का प्राइस है 28,660 रुपये। यानी आज आपके शेयर्स की वैल्यू होती 28,66,000 रुपीज़। एक और ऐसा ही एग्जांपल अगर मैं लूँ, तो अगर आप इन्फोसिस में 2002 में इन्वेस्ट करते, तो उसकी एक शेयर की प्राइस चल रही थी 36 रुपीज़। यानी अगर आप उसके 300 शेयर्स उठाते 10,800 रुपये के अराउंड, तो आज उसके एक शेयर की प्राइस है 1,560 रुपये, और आपके शेयर्स की वैल्यू होती 4,68,000 रुपीज़। इसी तरह सोच समझ के अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं, तो 5 से 10 सालों में ये आपको बहुत अच्छी कैश ग्रोथ देने की संभावना रखता है। इस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में हमें कंपाउंडिंग से बेनिफिट मिलता है, यहाँ रिस्क फैक्टर एक मिनिमम होता है, और यहाँ पॉजिटिव बेनिफिट के मैक्सिमम चांस है। साथ ही अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो एनुअल रिटर्न 3.3 to 4% अराउंड होगा। एफडी खोलते हैं तो 7% तक का रिटर्न है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो 12 से 14% अराउंड का रिटर्न है। पर अगर आप सही स्टॉक्स उठाते हैं बेहतर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ, तो आपको 20% तक का रिटर्न मिल सकता है। लेकिन ध्यान दीजिए, स्टॉक्स में जितना रिटर्न है उतना रिस्क भी है। इफ सपोज आपको ये चीज़ें और अच्छे से समझनी है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हम स्टॉक मार्केट एजुकेशनल वीडियोस भी बनाते हैं, और सीखिए कि आप पैसा किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं एक बेहतर लाइफस्टाइल के लिए। हम हैं स्टॉक मार्केट विद अस। चलिए चलते हैं उन स्टॉक्स की ओर। हमारा पहला स्टॉक है पॉलीकैब इंडिया। ये केबल सेक्टर की एक कंपनी है, और इसकी मार्केट कैप है 30,000 करोड़। अगर हम ध्यान दें तो कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पिछले 5 सालों में एक कंटिन्यूस ग्रोथ दे रहा है, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी। हम कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो ये भी ऊपर ही जा रही है, और पिछले एक साल में कंपनी 50% से भी ज़्यादा प्रॉफिट ग्रोथ दे चुकी है। एक चीज़ ये भी है कि इसमें प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 68.42% है, और प्लेज बिल्कुल ज़ीरो है। कंपनी 0.5% का डिविडेंड यील्ड भी देती है। एक और बात पे ध्यान दीजिए कि कंपनी पे 150 करोड़ का डेब्ट है, लेकिन अराउंड 280 करोड़ कंपनी के पास फ्री कैश रखा है। तो ये कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है। तो पॉलीकैब इंडिया एक अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है। हमारा दूसरा स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये एक एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है। इसका मार्केट कैप है अराउंड 5.75 लाख करोड़ रुपीस। इसका 5 साल का आरओई 69% है, और आरओसी 95% है। हालांकि कंपनी ने पिछले एक साल में थोड़ी चोट खाई है, पर हम लोग अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है। साथ ही में इसकी प्रमोटर होल्डिंग है 61.9%, और प्लेज ज़ीरो है। ये कंपनी शेयर होल्डर्स को 1.63% का डिविडेंड यील्ड भी देती है, जो काफ़ी अच्छा फिगर है। एक खास बात पे अगर ध्यान देंगे तो कंपनी पे डेट कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी इसके पास 4,000 करोड़ का फ्री कैश रखा है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्टेबल है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर भी एक काफ़ी अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है। हमारा तीसरा स्टॉक है इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड। ये एक ई कॉमर्स सेक्टर की कंपनी है। इसका मार्केट कैप भले 21,000 करोड़ है, पर फिर भी इसका शेयर प्राइस आपको काफ़ी ज़्यादा लग रहा होगा। तो उसकी वजह इसके बहुत स्ट्रॉन्ग क्रेडेंशियल्स है, जहाँ इसका आरओई एंड आरओसी पिछले 5 सालों का एवरेज भले अच्छा स्टेबल है, बट इसके एक साल का अगर आप देखें तो आरओई 69% है, और आरओसीई 98% तक बढ़ चुका है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो इस पिछले एक साल में इसने 1000% से भी ज़्यादा प्रॉफिट दिया है। ये इसलिए भी है क्योंकि ई कॉमर्स सेक्टर का डिमांड में होना एक इम्पॉर्टेंट वजह है। मैं पहले ये चीज़ क्लियर कर दूं कि एक साल के अनुसार ये भले बहुत बेहतरीन है, पर हमने इसे 5 साल से ज़्यादा और लॉन्ग टर्म के लिए ही सजेस्ट किया है, जहाँ इस कंपनी की अच्छी स्टेबिलिटी महसूस होती है। इसकी प्रमोटर होल्डिंग है 49.58%, जिसपे प्लस ज़ीरो है। साथ में कंपनी 0.21% का डिविडेंड यील्ड भी देती है। इस पे कुछ डेट नहीं है, पर फिर भी 20 करोड़ अराउंड फ्री कैश रखा है। तो ये कंपनी फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग है, और लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबल भी। तो इंडिया मार्ट एक अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है।
हमारा चौथा स्टॉक है टाटा एलेक्सी लिमिटेड। ये एक आईटी सेक्टर की कंपनी है और इसका मार्केट कैप है अराउंड 23 करोड़। हम इसका आरओई एंड आरओसी देखें तो 5 साल हो या 1 साल, एक बहुत अच्छी स्टेबिलिटी और एक बहुत अच्छा ग्रोथ परसेंटेज है। साथ ही में इसका प्रॉफिट ग्रोथ भी पिछले साल 43.74% का है और एक कंटिन्यूस ग्रोथ है। हम देखें तो इसकी प्रमोटर होल्डिंग है 44.53%, जो कि थोड़ी वीक है, पर प्लेज जीरो भी है। कंपनी पे कोई डेट नहीं है। कंपनी के पास 850 करोड़ का फ्री कैश है और डिविडेंड यील्ड भी 1.28% है। ये कंपनी भी फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है। अगर आप सोच रहे हैं कि इतने कम मार्केट कैप के बावजूद भी इंडिया मार्ट और टाटा एलेक्सी के ऐसे रिटर्न्स कैसे, तो ये एसेट्स और सेक्टर पे डिपेंड करता है। और इन सब चीज़ों के बारे में आप हमारे एजुकेशनल वीडियोस में सीख सकते हैं। तो टाटा एलेक्सी भी एक अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है। हमारा फिफ्थ स्टॉक है इंडिया एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। कंपनी का मार्केट कैप है अराउंड 11,000 करोड़ रुपए। इसका आरओई एंड आरओसी अगर देखें तो पिछले 5 सालों में 49% एंड 70% अराउंड का एक स्टेबल रिटर्न है। प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 1 साल में हालांकि थोड़ा कम है, पर लॉन्ग टर्म का देखें तो ये स्टेबल है। एक भारत की कंपनी है तो लॉज के अनुसार इसमें किसी की मेजर प्रमोटर होल्डिंग हो नहीं सकती, क्योंकि ये जनता के पैसा से बनी। साथ में इसका डिविडेंड यील्ड 0.66% है और कंपनी डेब्ट फ्री है और फ्री कैश भी 27 करोड़ रुपीस रखा है। तो फाइनेंशियली अगर हम ध्यान दें तो ये काफ़ी स्ट्रांग है। इंडिया एक्सचेंज लिमिटेड इसीलिए एक अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है। ये कंपनी जो है वो सजेस्ट करने का एक और रीज़न ये है कि हम हर जगह पैसा लगाते हैं मुनाफे के लिए। साथ में हमने हमारे देश पर भी पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि इससे आज नहीं तो कल वो हमें ही बेनिफिट देगा और यह हमारा दुगना फायदा है। ये खत्म होते हैं हमारे सारे स्टॉक्स। ध्यान से समझिए कि ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। आप इन स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फर्दर रिसर्च कीजिए और देखिए कि आप किस तरीके से कितना इन्वेस्टमेंट करने में कंफर्टेबल है। और ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे हर हफ्ते। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।